ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 एग्जाम्स में आता रहता है और इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि फॉर्मूला कौन सा लगना है, तो थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे और वो हम लगवाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 सेज अ कार हैज़ 2 वाइपर्स। ये जो दिख रहा है आपको, ये वाइपर्स होते हैं, ठीक है, विच डू नॉट ओवरलैप। ओवरलैप मतलब ये एक दूसरे के ऊपर नहीं आते, ऑब्वियसली नहीं आते हैं। ये जो वाइपर है ये ऐसे रहते हैं और यहाँ से ये इस डायरेक्शन में ऐसे घूमते हैं और वापस ये अपनी जगह पर आ जाते हैं। एज इट इज़ ये भी वैसे ही घूमेगा, ऐसे घूमेगा और यहाँ से अपना वापस आ जाएगा। तो ये जो घूम रहा है, कहाँ तक घूम रहा है, ये यहाँ तक घूम रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसकी जो ईच वाइपर हैज़ अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर। मतलब ये जो वाइपर की जो लेंथ है ये है 25 सेंटीमीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है 25 सेंटीमीटर है। और ये जो स्वीपिंग कर रहा है, मतलब साफ़ कर रहा है, थ्रू एन एंगल 115 डिग्री। मतलब ये जो एंगल बना रहा है ये 115 डिग्री बना रहा है, ठीक है। एज इट इज़ यहाँ पर भी ऐसा ही होने वाला है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब देखिए, अगर ये 25 सेंटीमीटर है तो ऑब्वियसली ये भी 25 सेंटीमीटर होगा, ये भी 25 सेंटीमीटर होगा, ये भी 25 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि वाइपर की जो लेंथ है वो छोटी बड़ी नहीं होती है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। हमें वो एरिया निकालना है जितना एरिया साफ़ हो रहा है, मतलब ये वाला एरिया हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखते रहिए। सबसे पहले इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो सॉल्यूशन में हमारे पास क्या है, हमारे पास है गिवन में हमारे पास क्या क्या है, रेडियस 25 सेंटीमीटर है। कैसे, सब बताएंगे, देखते जाइए कि क्यों है रेडियस 25, ठीक है। हम एंगल यहाँ पे जो थीटा है वो कितना है, 115 डिग्री है, ठीक है। तो सिंस देयर आर 2 ब्लेड्स, यहाँ पर 2 वाइपर्स हैं कि नहीं है, उसी को ब्लेड्स बोला है। आप ब्लेड्स बोलिए या वाइपर्स बोलिए, दोनों का मतलब एक ही है। इसको आप ब्लेड्स ना लिख के वाइपर्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हमें यहाँ क्या निकालना है, टोटल एरिया ऑफ द सेक्टर। सर ये एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला क्यों लगा, वही हम आपको बताने वाले हैं। देखिए सबसे पहली चीज़ यहाँ पर हमें देखना क्या है, ये जो डायग्राम है ये आपको ये दिख रहा है, सर्कल्स, ये दिखा, सर्कल दिखा। सर्कल में हमने आपको बताया था अगर ऐसी कोई चीज़ आपको जो केक कटिंग के जैसे दिखती है, जो कि बिल्कुल दिख रही है, ये दिख रही है पिज़्ज़ा स्लाइस, जो हमने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था। अगर ऐसा दिख रहा है तो हम बिल्कुल यहाँ पर क्या लगाने वाले हैं, एरिया ऑफ ए सेक्टर का फॉर्मूला लगाने वाले हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया कि हम एरिया ऑफ ए सेक्टर यहाँ पर क्यों लगा रहे हैं। तो एरिया ऑफ ए सेक्टर लगाने के बाद हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, फॉर्मूला लगाने वाले, θ/360 × πr², ठीक है। ये बात समझ में आ गई। रेडियस कितना है, 25 सेंटीमीटर है, जो हमने आपको बता रखा है, ठीक है। डिग्री यहाँ 115 डिग्री है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। ये जो ब्लू शेडिंग एरिया दिख रहा है ना, इसी का तो एरिया हमें निकालना है, ठीक है, क्योंकि इतना ही जगह वाइपर साफ़ करता है और क्वेश्चन में यही कह रहा है द टोटल फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। तो करेंगे क्या, देखो हम क्या कर रहे हैं, टोटल एरिया ऑफ द सेक्टर मेड बाय 2 वाइपर्स। कितने वाइपर्स है, 2 वाइपर्स है। तो भैया यहाँ पर भी 2 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगा दिए, लेकिन यहाँ वाइपर्स कितने, 2 है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 सेक्टर्स बन रहे हैं, इसलिए यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे देखते जाओ। 2 × थीटा की वैल्यू कितनी है, 1 यहाँ पे जगह नहीं होगी, थोड़ा सा नीचे करते हैं सो दैट आपको कैंसिल करके भी दिखा सके चीज़ें। 2 × थीटा की वैल्यू 115/360 × पाई की वैल्यू क्वेश्चन में कुछ नहीं दी है, इसलिए हम रखेंगे 22/7 × रेडियस तो 25 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो कैसे कैंसिल आउट होगा, 2 1 2, 2 18 0 का 0, ठीक है। ये बात समझ आ गया। 5 2 10, कैरी 1 बचा, 5 3 15, ठीक है। ये भी 5 से जाएगा, 5 3 15, 16 17 18, 3 बचा 30, 5 6 30। भैया 180 को 5 से जब आप डिवाइड करोगे ना तो 36 आना ही है, ठीक है। 2 11 2 18, ये हो गया, बस इतना ही हो गया। अब आपको करना क्या है, 25 × 25 जब आप करेंगे, हम यहाँ सॉल्यूशन करके दिखाते हैं आपको, तो आपका 625 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचा, 23 × 11, 23 × 11, 23 × 11 जब आप करेंगे और 625 को उसको मल्टीप्लाई जब आप करते हैं तो आपका क्या आएगा देखते जाओ, 158
125 आएगा। ठीक है, नीचे क्या क्या दिख रहा है आपको, 7 दिख रहा है और 18 दिख रहा है। नीचे दिख रहा है ना 7 और 18, 7 × 18 करेंगे तो आपका 126 आएगा। तो नीचे लिखेंगे यहाँ 126, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा नीचे 126। ये आ गया आपका सेंटीमीटर आंसर। लेकिन हम निकाल रहे हैं यहाँ पर एरिया, तो हम यहाँ लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। यही है आपका आंसर। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। अगर चीज़ें समझ में आ रही है तो इसे लाइक शेयर करना भूलना नहीं है। आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल में अगर आए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय।